Hi friends, welcome back to my YouTube channel and today we are learn about the exercise 9.2 and 9.3. In the previous part 2 we are, we have do the exercise 9.1 and 9.2 के हमने 3 क्वेश्चंस किए थे बट इस क्वेश्चन में इसमें जो आगे के 3 क्वेश्चंस है उसमें से 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है एक्सरसाइज 9.2 में और जो हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 है वो इस चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज होने वाली है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। इन क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल का मीनिंग होता है जो उनकी जो सेंटर है वो 2 सर्कल्स का होता है, उनकी 2 सर्कल्स का एक ही सेंटर, उसे कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ओके, उनकी यहाँ पे मीनिंग दे रखा है सर्कल्स विद द सेम सेंटर। 2 सर्कल बहुत सारे, यदि यहाँ पे थर्ड सर्कल भी होता तो उसका सेंटर ओ ही होता। ओके, विद द सेंटर ओ एट A, B, C and D दैट प्रूव करना है हमें AB इक्वल टू CD। जो हमारे पास AB है वो CD के इक्वल है। हाउ वी डू दिस, हम कैसे करेंगे? फर्स्टली मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि हमने सेंटर से किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ओ, इसको पॉइंट ले लेते हैं M, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन। मैंने क्या कहा था कि प्रीवियस वीडियो में हमने यह कहा था यदि कोई परपेंडिकुलर किसी लाइन के ऊपर कोड के ऊपर होता है तो हम उसको टोटली A टू फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट तक जो होता है उसे उस नाम से कहते हैं। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू AD। ओके, अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल सर्कल है और एक लार्ज सर्कल है। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है जो बाइसेक्ट कर रही है कोड AD को। ओके, अब हम देखेंगे हमें गिवन क्या क्या है। गिवन a line AB is intersect टू यहाँ पे AB नहीं A दिया है। A line AD intersect टू concentric circle with सेंटर से at AD, और पॉइंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है? A, B, C और D। हमें प्रूव क्या करना है? AB इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल है। हमने कंस्ट्रक्शन की क्या की है? ड्रो OM इज पैरेलल टू AD, AM इसको M, OM पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू AD। प्रूफ, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? प्रूफ, इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको थ्योरम्स को, यदि आपको थ्योरम याद हो गई है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। BC, आप इस पे आए। BC इज अ कोड ऑफ इनर सर्कल की कोड है एंड OM बाइसेक्ट OM परपेंडिकुलर BC, OM BC पे इनर सर्कल की कोड BC पे परपेंडिकुलर है। देयरफॉर BM इक्वल टू CM। ओके, फर्स्ट इक्वेशन किस थ्योरम से हमने ये किया है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ओके, अब इसी तरह से सिमिलरली AD इज अ कोड ऑफ लार्ज सर्कल, AD इज अ कोड ऑफ लार्ज सर्कल, मतलब कि हम इसको आउटर सर्कल कह सकते हैं। एंड OM
OM perpendicular to AD. OM perpendicular to AD, therefore AM equal to MD. हमने यहाँ पे लिखा हुआ है AM equal to DM, सेकेंड इक्वेशन। एंड आगे हम बाय किस थ्योरम से क्या हुआ हमने, बिल्कुल सेम थ्योरम है, द परपेंडिकुलर ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ओके, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को हमें माइनस करना है। ओके, AM को BM से माइनस करेंगे, DM को CM से। अब हमारे पास कॉमन क्या है, M। इनको ये कट जाएगा, बचेगा AB। इनमें भी कॉमन क्या है, M। ए कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास CD। हमें प्रूफ क्या करना था, AB इक्वल टू CD। इन दिस मेथड हम इसको ईजिली और सबसे आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन 9.2 का किया था, उसके इक्वली टोटली ठीक मेथड होते करने के, बट जो मैंने आपको मेथड करवाया था वो सबसे आसान होता है और सब पेपरों में हमें वही मेथड को अपनाना होता है। यदि आप फर्स्ट क्वेश्चन में बाकी अदर मेथड यूज़ करोगे तो आपके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पूरे नंबर लेने के लिए वो मेथड यूज़ करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरम्स का यूज़ होता है। आपकी नॉलेज का पता चलता है कि आपने कितने अच्छे क्वेश्चंस को करा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं इसी एक्सरसाइज की। These three girls, Resma, Sarma and Mandeep, are playing a game with standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Resma throw a ball to Sarma, Sarma to Mandeep, Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Sarma and Mandeep is 6 centimeter each, what is the distance between Resma and Mandeep? Mandeep और रेशमा के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें फिफ्थ और सिक्स्थ में को सोल्व करने के लिए हमें एक परफेक्ट डायग्राम बनाना होता है। यदि आपके डायग्राम में हल्की सी भी मिस्टेक हुई, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए डायग्राम, पहले क्वेश्चन को समझो फिर उसका डायग्राम बनाएं। अब एक क्वेश्चन इधर रहेगा, डायग्राम में इधर बना हुआ है, लेकिन नोटबुक पे क्वेश्चन पढ़ते जाएगी, डायग्राम देखते जाएगी कि डायग्राम में क्या बनाया है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सभी को आशा करता हूँ डायग्राम दिख रहा होगा और बुक भी दिख रही है। इन्होंने कहा है 3 गर्ल्स है जो खेल रही है रेडियस, सर्कल की रेडियस पे, एक सर्कुलर पार्क है और सभी यहाँ पे रेशमा है, यहाँ पे शर्मा और यहाँ पे मंदीप। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस। ओके, यहाँ पे हो रहा है कि रेशमा थ्रो करती है बॉल शर्मा को, शर्मा ने इसको मंदीप को थ्रो की और मंदीप ने शर्मा को रेशमा को थ्रो कर दी। ओके, इन्होंने डिस्टेंस दे रखा है रेशमा और शर्मा, रेशमा के बीच कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, एंड बिटवीन द शर्मा एंड मंदीप, इनके बीच में भी 6 मीटर का है। ओके, और ये हमें दे रखी है 5 मीटर क्योंकि ये रेडियस है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप? रेशमा और मंदीप के बीच का जो डिस्टेंस है हमें वो निकालना। ओके, हमारे पास जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझे। गिवन इन अ फिगर पॉइंट R, S and M are showing the position of the रेशमा, शर्मा एंड मंदीप। जो फिगर है इसमें, फिगर में R, S और
एम पोजीशन, किसकी पोजीशन को शो कर रहे हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप की रिस्पेक्टिवली। ओके, देयरफॉर आर एस इक्वल टू एस एम, आर एस इक्वल टू एस एम, मतलब कि इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ज्वाइन ओ आर को ज्वाइन किया, एस आर एस को ज्वाइन किया एंड आर एम को ज्वाइन किया है, ओ एम को ज्वाइन किया, एस एम को ज्वाइन किया, ड्रो ड्रो ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस। ये हमारे पास कोड है और सेंटर से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींची, ड्रॉ की हुई है। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, इन ये डिस्टेंस निकालना है। फाइंड कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ओ आर एस, ये ट्रायंगल ओ आर एस एंड ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस, ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से है। ये यदि ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस है बाय कंस्ट्रक्शन, सॉरी, ओके। और यहाँ पे जो ओ एस है, ओ एस और ओ आर इक्वल क्यों दे रखे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल, वो भी सेम सर्कल की रेडियस है। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन के आगे हमारे पास दे रखा है देयरफॉर आर एल इसको टू एल एस, वाई जो पूरी आर एस है वो 6 मीटर है, और आर एल और इसको टू एस एल, हाउ, बिकॉज हमने एक परपेंडिकुलर लाइन एक कोड के ऊपर खींची हुई है, और वो परपेंडिकुलर यदि किस सेंटर से किसी कोड के ऊपर होती है तो बाय द थ्योरम इट कोड इज बाइसेक्ट इनटू इक्वली टू पार्ट। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे आगे इन ट्रायंगल ओ एल एस, इस ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम को निकालेंगे। हमारे पास ओ एल हमें ये निकालना है, 5 किसका दे रखा है, ये ओ आर स्क्वेयर हमारे पास ओ एस रेडियस है, इसकी वैल्यू क्या है 5, तो 5 सेंटीमीटर। एल एस ये हमारे पास बाइसेक्ट है, और आर एस का हाफ, आर एस 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, तो 6 मीटर का हाफ 3, यहाँ पे 3 सेंट आ गया। 25 - 9 16। ओ एल की जो वैल्यू आई है वो 4 मीटर आई है, 4 मीटर। ओके, हम चलते आगे। इन ओ आर के, इन ट्रायंगल ओ आर के एंड ट्रायंगल ओ एम के, अब ये कौन सा ट्रायंगल है आपने शायद देखा नहीं, ओ आर के ओ एम के। अब हमने ये ट्रायंगल्स लिए है। ओके, सोचिए इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम, एक तो ये इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये कॉमन है, तो क्या लेगी एस एस ए, या एस ए एस भी ले सकते हैं। ओके, पर एस ए एस से ज़्यादा सही रहेगा, चलिए करते हैं। ओ आर इसको टू ओ एम रेडियस है, सर्कल के जो ट्रायंगल होते हैं उसमें एक साइड टू रेडियस होती है। ओके, एंगल ओ आर के इसको टू एंगल एम ओ के, कहाँ गया, कौन सा एंगल लिया है, आर ओ के, और ये एंगल एम ओ के, वाई जो
इक्वल कोड सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑन द इक्वल जो कोड है उस इक्वल एंगल सबटेंड करती है सेंटर के ऊपर, ये हमें पता है। ओके, ओके इसको टू ओके कॉमन है, हैंस ओ आर के इज इक्वल टू ओ एम के। जो हमारा ओ एम के, जो हमारा ट्राइंगल ओ आर के और ओ एम के इज कॉन्ग्रुएंट टू, आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इन दिस हमने आर के को के एम के इक्वल प्रूफ कर दिया, ये इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम हैंस ओके इज परपेंडिकुलर टू आर एम। यस, जो हमारे पास ओके है वो परपेंडिकुलर है आर एम के। द लाइन ड्रॉ द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द कोड बाइसेक्ट द कोड। ओके, वही है। नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, ट्रायंगल ROS हमारे पास पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमें पता नहीं है, लिखेंगे S, हम उनका नेम लिख देंगे। ऐसे ही ट्रायंगल ORS के जो बेस है उसका नाम और हाइट है उसका नाम, इक्वेशन बनाएंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिला, हाफ ऑफ RS इंटू OL इज इक्वल टू हाफ ऑफ OS इंटू KR, RS इंटू OL इज इक्वल टू OS इंटू RK। ये हमारे पास 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू RK। अब यहाँ पे होता है ये इधर आ जाएगा 5 बाय, और यहाँ पे बचेगा RK। ओके, इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4.8 आ जाएगा। ओके, हैंस RM, हमने RM क्या है, अभी हमने देखा था ना कि इन द ऊपर देखिए RK इक्वल टू MK, हमने क्या निकाल दिया, RK निकाल दिया। तो हमने RM क्या होगा, RM इक्वल टू RK प्लस MK, और ऊपर वो इक्वल गिवन है, तो RM इक्वल टू 2RK हो सकता है। यस, अब RK की वैल्यू लिखिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 9.6 मीटर, 9 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे हमने रेशमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस था वो हमने निकाल दिया। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बोर कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो टिपिकल टाइम को समझना मुश्किल है। अभी मैंने आपको ही समझाया, कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि क्वेश्चन को समझने के बाद नहीं समझ आया वापस देखें और उसे खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम दिखा दी, डायग्राम आपके पास है, थ्योरम आपने लिखी हुई होगी, देखो कौन सी थ्योरम लगी। आप एक बार खुद करके देखोगे तो आपको और भी आसान लगेगा। ऐसे समझने में तो मुश्किल लगेगा क्योंकि ये इनकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, एक 2 पेज में आते हैं। इसलिए आप खुद एक बार करके देखो, आपको आसान ही लगेगा। आई स्वेट। यस, a circular park of radius 20 meter in situated in a colony, एक कॉलोनी में है। 3 boys, Ankur, Shahid and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand and talk each other. Find the length of the string of each phone. इन्होंने कहा हुआ है एक 20 मीटर में स्थित एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है। एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क स्थित है। 3 लड़के हैं, अंकुर, शहीद एंड डेविड,
वो एक बाउंड्री पे, सर्कल की बाउंड्री पे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ओके, ईच हैविंग, और सब हर एक तीनों के पास एक टॉय फोन है, और उसमें उनके हैंड में टू, और वो आपस में बात कर रहे हैं। आपस में बात कर मतलब कि वो एक स्ट्रिंग फ़ोन है जिसमें एक तार लगी रहती है। साइंस में आपने पढ़ा होगा, 8 क्लास में एक एक्सपेरिमेंट होता है 7 चैप्टर के अंदर। आप मैं अपने मैम से पूछना कि या किसी एक धागे की मदद से और एक कप की मदद से आप एक दूसरे की बात सुन सकते हैं नहीं, बट वो जो धागा या थ्रेड होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। उन्होंने यही पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि उस थ्रेड की लेंथ कितनी है ईच फोन, हर एक ईच फोन से, एक फ़ोन से। ये रहा हमारे पास डायग्राम। अंकुर यहाँ पे है, शहेद यहाँ पे है, सॉरी आपको दिखाई नहीं देगा। ए अंकुर, एस शहेद, डी डेविड, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन फिगर पॉइंट ए एस डी आर द पोजिशन ऑफ अंकुर, शहेद एंड डेविड रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी। इक्वल डिस्टेंस है तो इक्विलेटर ट्रायंगल ये बना है। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल पार्क, सर्कल की रेडियस की पार्क कितनी है 20, ये 20 आ जाएगा। देयरफॉर ए ओ इक्वल टू ओ एस एंड ओ एस इक्वल टू ओ डी इक्वल टू 20, मतलब ये सब रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, ये और ये। ओके, ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, ए पी एच डी के ऊपर, मतलब कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। यहाँ पे भी हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे भी। यहाँ पे ये भी लिखा जाएगा ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए एस एंड ओ आर परपेंडिकुलर टू ए डी। ओके, अब यहाँ पे प्रूफ नहीं लिखा गया कि हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ पे लिखा टू प्रूव डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। प्रूफ लेट ए एस इक्वल टू एस डी ए डी इक्वल टू ए डी 2x सेंटीमीटर। इनको हम x सेंटीमीटर लेट करते हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है, तो ये x 2x, इन सभी को हम 2x लेट कर रहे हैं। सॉरी, इन ट्रायंगल ए एस डी ए एस इक्वल टू ए एस इक्वल टू ए डी एंड ए पी इक्वल टू एस डी by construction. Okay, therefore SP is equal to PD, x centimeter, SP is equal to PD is equal to x centimeter, x मीटर आना चाहिए वैसे यहाँ पे, यस मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर आएगा, क्योंकि SD है 2x, तो एक PD तो S होगा। इन ट्रायंगल OPD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। OP स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर। ओके, OD हमारे पास 20 है, ये x 400 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 20 माइनस एक्स। बट हम यहाँ पे इसको सोल्व नहीं करेंगे, आगे जाके सोल्व करेंगे। इसको भी हम रूट में ही रखेंगे। नाउ इन ट्रायंगल APD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हम ट्रायंगल इसमें APD में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर
इक्वल टू ए डी स्क्वेयर। ए पी क्योंकि ए ओ प्लस ओ पी स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2x स्क्वेयर। ओके, ओ ए कितना है 20। ओ पी हमने क्या निकाला √400 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर में प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4x स्क्वेयर। अब इसको हम रूट से खोल लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्क्वायर आ गई। 400 प्लस 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओके इंटू 20 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको टू 4x स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगा 80, ये 40 400 माइनस एक्स स्क्वायर इसको 4 ओके। फिर 4 इधर आ जाएगा, ये 200 प्लस 10 400 माइनस एक्स स्क्वायर 10 √400 माइनस एक्स स्क्वायर इसको टू एक्स स्क्वायर इसको टू 400 सॉरी 200 स्क्वायरिंग द बोथ साइड। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 100 400 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 200 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 एक्स स्क्वायर इसका 40,000 इसको टू x4 इसका स्क्वायर करेंगे x4। ये a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसको ओपन करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab आ जाएगा। इधर बचा 0। अब इसको आप सोल्व करते जाए, आपका आंसर आ जाएगा x इंटू 10 माइनस 10 √3। Hence the length of the string of each phone is 2x into 2 into x की वैल्यू आई है 10√3 इसको तो 20√3 मीटर। ओके, आगे की एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 9.3 नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ओके।